मूल प्रकृति है। मूल क्यों बोले? ये अक्षर ब्रह्म ही अपने अव्यक्त प्लेटफॉर्म में जो भी सोचता है, जो भी बनता है, उसी मूल प्रकृति से बनता है। और जो बनता है फैक्ट्री से, जो बर्तन बनता है, अब फैक्ट्री वाला तो जड़ उदाहरण हुआ, सुंदर साहब जी थोड़ा चेतन उदाहरण ले। पिताजी के मन में जो संकल्प विकल्प होता है, वो मान लीजिए पुत्र के सामने वो मूल प्रकृति है। वो पिताजी के मन में संकल्प विकल्प होते होते क्या हुआ, उन्होंने एकाम बहुश्याम की इच्छा हुई, तो उनके द्वारा जो संतान हुआ, वो संतान उस पिताजी का क्या है, मूल प्रकृति का रिजल्ट है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का जो ब्राह्मिक लीला के अंश हैं, सुंदर साहब जी ब्राह्मिक लीला में आता है, उसको बेहद लीला बोलेंगे। वो बेहद लीला के अंदर भी जो मूल प्रकृति है अक्षर की, उस मूल प्रकृति द्वारा अक्षर मन अंतस्करण में अव्यक्त एस्पेक्ट में वो लीलाएं होती रहती है। जैसे आप हमारा मन का स्वतंत्र कल्पना करता रहता है, कितने उसको बुद्धि सैंक्शन कर देती है, कितने बुद्धि डिलीट कर देती है। नहीं, मन तो अपना तूफान क्या क्या बनाता रहता है। अगर वो दिन भर का सोच अगर कुछ स्वरूप धारण करके कहीं स्टोर करके रखना हो तो बर्बाद हो जाएगा। तो अक्षर ब्रह्म का जो बनता है उसके कल्पना में, उसको बोलते हैं, वो शक्ति का नाम है मूल प्रकृति। ठीक है, वो मूल प्रकृति का अंतर में बहुत तंतु है, छोटे छोटे 72,000 शक्तियाँ हैं बोलते हैं उसके अंदर, लेकिन सब मिला करके मान के चलिए, एक मोटा मोटी में बोल रहा हूँ, मूल प्रकृति वहाँ है। ठीक है, अब ये उसका स्वतः है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो इन ब्रह्म आत्माओं को मैं असर दर्द दुख का अनुभव कराऊं, ये इसको फिर वो प्रकृति नहीं है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की सोच जो है वो तो लीला में आ जाता है। तो उन ब्रह्म आत्माओं को मैं असर दर्द दुख का अनुभव कराऊं, कैसे कराऊं? माध्यम बनाया अक्षर को। अक्षर को कौन सा एस्पेक्ट का माध्यम बनाया? उसका मन का एस्पेक्ट को। वो क्या करता था? वो मूल प्रकृति द्वारा वो कल्पना करता था। वही मूल प्रकृति में राज्य का मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, ये वाला शक्ति है। मतलब ये नाम यहाँ पर मोह अज्ञान भरमना करके बोलना पड़ा यहाँ के भाषा से, लेकिन राज्य के अंदर आप जाके देखेंगे तो एक शक्ति है, एक फरामोशी, राज्य ने फरामोशी करके उसे नाम दिया है। उससे अक्षर क्या हो गया? अक्षर का वो जो मूल प्रकृति वाला जो एस्पेक्ट है, जो कल्पना करके बनाता था बेहद लीला में, उसको सपना में डाल करके वो मूल प्रकृति अब नया रूप धारण करता है। उसका नाम है आदि नारायण। अब आप आत्मसोपन पढ़ना। आत्मसोपन में अब जैसे राज्य महाराज ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाली, अब देखना, अब आगे अव्यक्त अक्षर का स्वप्न संसार का विस्तार कर लोकेशन यहाँ है। अब स्वप्न का ब्रह्म, अब स्वप्न का ब्रह्म जैसे ही बना, उसका स्वप्न का ब्रह्म के इर्द गिर्द आप देखोगे मोह है, अज्ञान है, भरम है, कर्म है, काल है, शून्य है, नींद है, निर्गुण है, निरंजन है, ये गुणों के द्वारा ओतप्रोत है। पिताजी द्वारा पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के लिए पिताजी के दिमाग में देखेंगे तो पिताजी का, माता पिता का पूरा गुणांग इंद्रिय मोह से ओतप्रोत है, अज्ञान से ढका हुआ है, भ्रम में उत्पन्न हुआ है, कर्म मायावी हो रहा है, काल कुछ समय में वो समय खत्म हो जाता है, उसका रिजल्ट शून्य है, और ये अज्ञान नींद से हो है, और इसका कोई आकार नहीं है क्योंकि नाशवंत है, निर्गुण है।
इसको दिखता भी नहीं है लेकिन कार्य हुआ है। ये एक जो सृष्टि प्रक्रिया में बुद्धि में जो एक घेराव लेता है, हाँ, वो पूरा अंधेरा डिपार्ट वाला है। वही ऐसे ही समझ लेना कि उसके कार्य से, हाँ, अब इसलिए तो कहा जाता है ना कि एक भ्रमित अवस्था का ये अंडाकार हो जाता है। और इसमें भी वही पिताजी दारू पीता हो, मांस मदिरा खाता हो, पूरा भोजन भी ऐसा कि रग रग ब्लड जो है पूरा माया से घिरा हुआ हो, तो ऐसे समय में अगर ऐसे भ्रमित अवस्था में एक पुत्र जन्मने के लिए एक परिवार, एक संतान उत्पन्न होने में कारण बनता है, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो एक व्यवहारिक में भी इसको ये बुद्धि में ये दर्शन होता है। अब आगे क्या होता है? अक्षर ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म तक, जो उनके जागृत तक सच्चिदानंद का ही डिपार्ट है, क्योंकि मूल सच्चिदानंद है। अब जैसे ही राज जी ने फरामोशी डाल दी, अक्षर ब्रह्म नारायण बन जाते हैं, तो वो फरामोशी के बाद जब जो प्रसंग है, अब आगे अव्यक्त अक्षर का स्वप्न का संसार। अब देखना, गुरु जी के एक पैराग्राफ पूरा सृष्टि क्रम को क्लियर कर देता। अक्षर ब्रह्म, अव्यक्त अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। पूरा पिताजी का मोहरूपी समुद्र पड़ा। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर हजारों वर्ष तक अनंत जीवों को साथ में लेकर मोहरूपी जल में तैरता रहा। फिर काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्यक्त का मन प्रवेश हुआ। देखिए, अव्यक्त का मन प्रवेश हुआ। मन प्रवेश हुआ और प्रवेश होकर सजीव हुआ। मन प्रवेश होकर के सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया। तब अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा। न जानने पर, अपने आप को न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तब नर अव्यक्त से पैदा नार मोहरूपी जल में अयन घर बनाया। तब नर अयन घर, तब नारायण नाम हुआ। ये नारायण हुआ। अब नारायण ने अपने को अकेला देखकर एक अहम बहुश्यम किया। मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। अब ये इच्छा शक्ति द्वारा शेष नारायण सबका, ये आदि नारायण से शुरू हुआ। अक्षर के ऊपर जो फरामोशी हुई, अर्थात हमारे जागृत में ऐसा एक मूल प्रकृति है जो भ्रमित होकर के फिर आगे जाकर के सारी सृष्टि रची जाती है। तो अब वो नारायण पैदा हुआ। अब नारायण के अंदर वो जो अक्षर का जो मूल प्रकृति था, वो मोह तत्व, अपने तत्व में मोहित होने वाला मोह तत्व, तो ये गुण अक्षर तक रहता है। तो जो ब्रह्म लीला में आता है, बस आज राजी महाराज ने उसी गुण को आधार बना करके अब अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि जब बनती है, तो अब नारायण में वो जब आता है, उसका रिफ्लेक्शन जब आता है, मोह तत्व हो जाता है। नारायण और उसके बाद इच्छा शक्ति, उसे मोह तत्व हो जाता है, और मोह तत्व द्वारा फिर उसका अहंकार पैदा हो जाता है। यहाँ हर चौपाई में मूल माया थे मोह अहंकार। देखिए, अक्षर ब्रह्म के अंदर मूल प्रकृति है। राजी ने जैसे फरामोशी डाल नारायण पैदा हुआ, नारायण ने अपने इच्छा में वो मोहित हो गया, इच्छा शक्ति पैदा हुई, और इच्छा शक्ति द्वारा सृष्टि बनी, वो मोह तत्व हुआ। मतलब पिताजी नारायण, माता जी अपने माता इच्छा शक्ति, पिता की इच्छा शक्ति माता, और पिता नारायण और इच्छा शक्ति मिल करके मोहित हुए आपस में, तो मोह तत्व लड़का पैदा हुआ। और अब एक ओम बहुश्याम बोलने पर मोह तत्व संतान पैदा हुआ। अब दोनों मिल करके उसके ऊपर सब हावी हो गए। अब उसको फिर पालन पोषण करने, उसके अंदर फिर वही गुण आया, मोह तत्व इच्छा शक्ति आई। अब उससे इस तरह से ये वंशानुक्रम जाता है। ये कहाँ से शुरू हुआ? आदि नारायण से शुरू हुआ। आदि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म का स्वप्न है। अब इधर में
70 से 90 साल पहुंचने के बाद दिमाग क्या, मैं पता नहीं ये क्या हो गया, क्या बन गया, ये क्या है, ये अब यहाँ से वहाँ जा करके रिटर्न होता है, बैक टू पेविलियन होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म राज्य के हुक्म में है। जैसे राज्य के हुक्म हटा देंगे, अक्षर ब्रह्म, अरे परम धाम के ब्रह्म लीला, ऐसे करके ये कारण ही दूसरा है। तो वहाँ है मोह अहंकार का, जो आत्मसोपन ने आपको मैंने बताया। उसके बाद आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार करके लिखा हुआ है। अब नारायण शक्ति महतत्व अनु अहंकार, फिर महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, फिर तुर्य स्वप्न जागृत अहम चित्त बुद्धिमान, ये भाषा, ये विराट की भाषा। अब इस तरह से नारायण के स्थूल शरीर का बयान, असत जड़ दुख रूप नाद स्वभाव का बयान, इस तरह से उसका हो करके ओम अवमार्तमात बिंदु, ऐसा करके फिर बिंदु सृष्टि का वर्णन, अर्थात या में मन मन थे त्रिगुण, त्रिगुण का 17 जब 3 गुण, उससे बन गया फिर शब्द स्वरूप रसगंध, ऐसा करके अपने पिंड तक आइए सारा ब्रह्मांड का बना है। उसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, 4 अंतस्करण प्रत्येक में है। अब बस इसी से जीव भ्रमित हुआ। अब जीव भ्रमित होकर के वो स्वयं नारायण हो गया। हाँ, अब हर व्यक्ति नारायण, एक ही नारायण नहीं, एक वैसे भी सूर्य नारायण, क्या क्या नारायण 12 तो ऐसे नारायण होते हैं, वर्ष में स्वयं नारायण। तो नारायण कौन है? जो अपने ही अपने आत्मा को न जान करके, हाँ, आत्मा है में को है नहीं, और अपने आप को अपने ही गुनाहों इंद्र में जुने घर बना है, मकड़ी की तरह। इस तरह सृष्टि बना हुआ। अब आइए सुंदर सा जी, इस तरह से सृष्टि के अंदर चीने क्यों करा ब्रह्मा को? सृष्टि ऐसी है, ऐसी जगह में हम हैं, ऐसी जगह में जीव घूम रहा है। प्राणा जी पूछ रहे हैं, जगत ऐसी है, जीव का इस इतने बड़े आवरण है, चीने क्यों करा ब्रह्म को? और ये गुणांग इंद्रिय, ये तो विकार, पूरा पितामह का विकार का स्टोर हाउस है ये, उनका कर्म भोग इसे भोग रहा है। और जीव को ये कब से धारण करके बैठा हुआ है। बाजीगर है, बाजी रची पिताजी ने बनाई बाजीगर। कहाँ से बनाई पिताजी ने? मूल मोह माया अहंकार, पूरा मोह माया से ग्रसित होकर के ये बनाया। अंग इंद्रियों का बिंब नारायण का। नारायण किसका प्रतिबिंब? वो अव्यक्त का प्रतिबिंब, जाको पेड़ प्रतिबिंब। देखिए 14 लोक के अंदर ये गुण व्यापक है, अज्ञान का गुण व्यापक है, आत्मा को भूल करके शरीर में आने वाला गुण व्यापक है। ये हमारा है, अगर हमारा बिंब है, अगर हमारा प्रतिबिंब है, तो बिंब है नारायण के अंदर है, ठीक है। अब नारायण के ही जुन नारायण ने एकम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई, वो नारायण के एकम बहुश्याम क्यों अपने आप को नहीं जाने? क्यों नहीं जाने? वो तो स्वप्न के है, तो उसका जागृत अव्यक्त है, तो जागृत अव्यक्त हुआ। तो ये जो नारायण के अंदर जो है, आखिर ये भी तो प्रतिबिंब है ना मूल प्रकृति का, अक्षर ब्रह्म का, अव्यकृत का हो। इसलिए जाको पेड़ प्रतिबिंब, प्रकृति जो मूल प्रकृति था, वो मूल प्रकृति का प्रतिबिंब नारायण है। अब ये प्रतिबिंब को प्रतिबिंब शेष नारायण होते होते पिताजी से होकर के जीव तक आता है, मतलब एक संतति तक आता है। अब ये भी एक ओम बहुश्याम बोलकर ये भी शुरू कर देता है। इसलिए जहां तक हो सके इस चीज को समझ करके गुणांग इंद्रियों को फिरा करके परब्रह्म परमात्मा में लगाना होगा। अब ये चीज विराट समझ करके अब ये गुणांग इंद्रिय जीव में वापस जाता है। अब जीव को जगा करके फिर सूरता में जाता है, और सूरता जा करके वो गुणांग इंद्रिय मूल मिलाव में है। और मूल मिलाव गुणांग इंद्रिय में तो क्या है? मूल मिलाव गुणांग इंद्रिय आँख में विराजी, कान में विराजी, नाक में विराजी, गुणांग इंद्रिय हर जगह वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो तो उसके साथ वो तो खाली एक चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप राज्य को ही जानता है और परमधाम जानता है। तो आज के दिन अक्षर को देखने पर ये सच्चिदानंद अंतर्महार बाहर ने अक्षर को देखने पर राज्य ने दिखा करके इधर खेल में भेज दिए। तो अब ये मोह माया अहंकार का श्री विराट द्वारा जान करके अब गुणांग इंद्रियों को अच्छा इतना बड़ा रूप जानो या छोटा रूप जानो। छोटा रूप शरीर को जान करके आत्मा में पहुंचना, सुरता में पहुंचना और परमधाम जाना, ये सीधा रास्ता है, जाएंगे तो। लेकिन
कभी कभी विराट से तो निकले, पिंड से तो निकले, लेकिन ब्रह्मांड न जानने के कारण फिर ब्रह्मांड में अटक जाते हैं। पेट के कीड़े से तो निकले, लेकिन ये बाहर रहता है। इसलिए बैराट ऐसा ज्ञान है। इसलिए प्राण जी ने बोले चाले परख कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पारक हो जाए। ये तारतम वाणी, ये वाणी गरज महाज संसार, खोजे खोजे मिटावे अंदर। वो ढूंढता है, जैसे माँ है वैसे बाहर भी है, जैसे नर के अंदर वैसे नारायण के अंदर भी है, जैसे आदमी के अंदर वैसे आदम के अंदर भी है, जैसे मनुष्य के अंदर वैसे मनु के अंदर भी है। सृष्टि को महाकारण देखना पड़ेगा। बस ये दोनों जान करके जैसे इसको डिलीट करेंगे तब जाकर सच्चिदानंद का सुगंध आने लगेगा। जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार। पांच तत्व, सोयावसर में पांच तत्व है और स्वप्नावसर में पांच तत्व है, अव्याकृत में भी पांच तत्व है और नारायण में भी पांच तत्व है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर में सच्चिदानंद में गुण में वो पांच तत्व ही है, और उसका अंश रूप अक्षर में पांच तत्व है, और अव्याकृत में पांच तत्व है, लेकिन सच्चिदानंद डिपार्ट है। बस इस अब आगे गुरु जी का शब्द है, एक बार पढ़ूं। इसके आगे सच्चिदानंद का उल्टा का अभाव की कमी का दर्शन। और गुरु जी ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आत्मस्वपन का अलग अलग उसमें है। एक जगह यहाँ तक सच्चिदानंद का विस्तार है करके गुरु जी ने कहा है। यहाँ तक सच्चिदानंद विस्तार है। अब आगे अव्यक्त का उल्टा प्रतिबिंब का सृष्टि विचार होता है। कहने मतलब हमारा जागृत में मान के चलिए सच्चिदानंद, अब नींद आएगी, नींद आने के बाद सपना जब शुरू होता है उसका नाम है, अब आगे स्वप्न संसार का विस्तार होता है। तो इसका मतलब मेरा सपना जागृत का मन का रिफ्लेक्शन हुआ। मोह जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति पांच तत्वों को आकार, माहे खेले निर्गुण व्यापक। माहे उसके अंदर, किसके अंदर अब आगे अव्यक्त अक्षर स्वप्न संसार का विस्तार था ना, उसके अंदर माहे खेले निर्गुण व्यापक। ये आत्मा जागृत का, अव्यक्त का तो मन है। अव्यक्त का मन जब संसार में जाता है, मन अभी आया ना, अव्यक्त का मन निर्जीव अंडा में प्रवेश होकर सजीव हुआ और अपने आप को जानना चाहा। अभी वो सजीव तो हुआ, सचेत हुआ, जीव बन रहा है, ईश्वर जीव बन रहा है ना। ईश्वर बनो, ईश्वर हो बोलो, बड़ा रूप में छोटा रूप में जीव। तो माए खेले निर्गुण व्यापक। अब वो प्रत्येक पांच तत्वधारी में होकर के व्यापक में खेलता है। क्या लिए माया मोह अहंकार, इस तरह से इसको मूल देखो तो माया मोह अहंकार। अब उसका अलग अलग है। दूध है मेन में तो दूध है, ठीक है। अब दही भी है, छाछ भी है, और पनीर भी है, छुरपी भी है, क्या क्या है, वो मेन इसका दूध है। ऐसे ही राज जी ने अक्षर को डाला हुआ फरामोशी, वो मोह मूल प्रकृति भ्रमित होकर के नारायण द्वारा ये सब मोह माया भी अलग अलग रूप है। अब कोई बड़ा है, कोई छोटा है। लोक 14 10 दिशा सब नाटक स्वांग संसार, आवे नयन श्रवण मन वचन जितना भी, ये सब मोह माया मोह अहंकार। क्या दानव, आखिर जो बना दानव वो भी मोह माया का रिजल्ट है। क्या देवता, वो भी मोह माया के देवता है, मतलब लीडर, और मोह माया उसका महाकारण है। क्या तीर्थंकर अवतार जो भी बनता है आखिर मोह माया ही का अहंकार है। अब यहाँ माँ ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। अब हिलने लगे, बस ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारा इष्ट है, मैं क्या करूँ। आपका इष्ट है तो ठीक है, तारतम प्राप्त न तो हमारा भी इष्ट वही थे। तारतम ज्ञान ना आया हो तो सबका इष्ट वही है। तारतम ने सतगुरु को तपस्या 40 साल में राजधानी ने ये तेरा परम धाम है, और जब को जीव को यह तारतम वहाँ पकड़ाओ और अक्षरातीत के भक्ति कराओ, एक राज्य में समर्पित कराओ, उसका रिजल्ट उनको विस्तार में अखंड कर देंगे। लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए तो अक्षरातीत ही सब कुछ, लेकिन जीव के भी इष्ट वही है। अब तारतम आने पर नया संविधान आया, इसलिए तारतम
ये स्पिरिचुअल साइंस है। पहले लाल रक्त इतना भी खून था, विज्ञान ने खून में भी 4 भाग कर दिया, ब्लड ग्रुप कर दिया। ऐसे ही सब अध्यात्म ही थे, लेकिन तारतम रूपी साइंस आने के बाद जीव में भी सपने का जीव, ईश्वरीय जीव और ब्रह्मात्मा है। यानी जीव सृष्टि, ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि करके परम धाम से आए सुरता को देखने में सेम है। क्या दानव, क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश लोम, सो भी पैदा मोह माया मोह। अब और आने की मैं क्या कहूँ, अब वो तो यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण, अक्षर ने भी कहा, अक्षर भी पंचवासना में, यानी अक्षर के एरिया से कबीर के अंदर से वो ब्रह्म आत्मा आने के लिए पहले साक्षी के लिए भेजा है कबीर जी को। उन्होंने कहा अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता के डाल, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार। धनी ने कहा यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताते स्थिर तरफ सब उत्पन्न। अब और अनेक मैं क्या कहूँ, बड़कों का ये हाल, ब्रह्मा विष्णु महेश ही मोह माया से उत्पन्न है, तो अब उनसे उत्पन्न 84 लाख योनि, उनको मैं क्या कहूँ, जल जैसे तरंग तैसे, जैसे जल वैसे तरंग, उठे माया मोह अहंकार। 14 लोग में जितने भी संसाधना जो भी कर रहे हैं, तपस्या क्यों ना करें, बड़े बड़े हस्ती क्यों ना हुए, लेकिन है ये मोह माया अहंकार से बाहर निकले नहीं। महाराज सभी लोग निकले, सभी लोग माया मोह अहंकार। आपका प्राणनाथ ही माया मोह से पार है। प्राणनाथ जी ने थोड़ी बोले अपने आप को माया मोह से पार करके। प्राणनाथ जी के अंदर जो जीव है, संसार के उत्तम जीव जरूर है, लेकिन है तो नारायण के अंश। उन्होंने कहा बोला कि मेरा जीव बाहर से बोला। सदगुरु का भी जीव तो यही का है, गुरु जी मंगलदास जी के भी जीव यही माया का है, संसार की है, प्रकृति का ही है। ये तो प्रोग्राम ऐसा बना, सृष्टि ऐसी बनी कि ये जीव के अंदर परम धाम की सुरता प्रवेश होकर के ये काम हो रहा है। जागृत से सुरता से प्रवेश की बात है, यहाँ बेश की बात हो रही है। सबका यही हाल है, बस तारतम उससे अलग होकर के तारतम सबको ले जा रहे हैं। तारतम को भूलना नहीं सुंदर जी, तारतम कोई संप्रदाय नहीं है। तारतम परब्रह्म परमात्मा का ऐसा कंप्लीट एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, सबको आदि अंत भूत भविष्य वर्तमान दर्शाने वाला ऐसा उजाला है। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार, जो बंद बांधे बाप ने, ब्रह्मा विष्णु महेश बाप ने, आदि नारायण बाप ने, बेटे चले जाए तीन लार, उसी लाइन में चला। मेरा पिताजी का मैंने अभी पहले उदाहरण दे चुका हूँ सुंदर सा। एक संतान की उत्पत्ति में पिताजी का पूरा भ्रम उसके अंदर डाल दिया होता है, और गुण अंग इंद्र, इसीलिए पहले धनी ने कहा, हेडिंग में ही बोल दिया, ये तो गुण ही के अंग को विकार, अंग अंग में अंधेरा है। अब ऐसे में से धनी की कृपा करके अंदर जीव में पहुंच के वो जीव ही अलग है उस मोह माया अहंकार से। वो जो अव्यक्त का मन प्रवेश हुआ बोला था ना, अव्यक्त नाम आखिर जागृत का है ना, मन ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन जागृत का है ना, लेकिन खेल में आकर के वो आत्मा चेतन बन गया, उसको बोलते हैं ईश्वर। अब वो ईश्वर के डिपार्ट से चेतन शरीर में आया है, तो ये जागृत का तो मन ही है। इसलिए यहाँ कहा, जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाए तिन लार, जीव ऊर्जे जाली छल की। वो जो मन था अव्यक्त का, नारायण में आकर के चेतन बना, लेकिन उलझा तो मोह माया में उलझा। ये सब माया मोह अहंकार। उसके बाद अब वो चेतन एकदम ध्यान तपस्या करने लगा, ज्ञानी हुआ, सृष्टि को जानने के लिए निकल गया। बनाया उसने देवरे, मस्जिद बनाया, अपसारे बनाया, देवरे बनाया, सब लगे माया, सब लगे माहे रोजगार, सब अच्छे अच्छे भक्त बनाए, अब कमाना धमाना करते करते मोक्ष को कामना भी दिया, लेकिन बड़े मछली छोटे मछली को खा रही है, ऐसे ही बनाया। मुक्ति तो है नहीं, नाम धर्म का ले लिया। बाहर देखा है बंदगी, बाहर में बहुत पूजा अर्चना दिखता है, लेकिन अंदर में देखा जाए तो माहे माया मोह अहंकार, क्योंकि ये
जो अक्षरातीत ने जो फरामोशी डाला और अब अक्षर जो सपना देख रहा है, इसके अंदर से बाहर तो कोई है ही नहीं। इसलिए धनी देख रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बोला तारतम्य सैटेलाइट से देखना होगा। यह कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान स्वरूप बोल रहा है। बाकी प्राणनाथ जी ने अपने सिर पर नहीं लिए, हम कौन है इसको सिर में लेने। ये तो धनी परमात्मा परब्रह्म परमात्मा प्रोग्राम बता रहे हैं मेरी सृष्टि कैसी है। बाहर दिखाए बंदगी माए माहे माया मोह अहंकार, जुदे जुदे वेश दर्शनी अनेक इष्टाचार, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, पड़े चले माया मोह अहंकार। सुंदर सा जी 9 बज गया है, चौपाई 15 नंबर तक। तो आज हमने बेस बनाया, अब इसी भूमिका में पूरे करूं तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको भी नींद आ चुकी होगी, एक ही साथ में बैठेगा भी नहीं। लेकिन फिर कल इसी तरह से भूमिका बांध करके चौपाई का लोकेशन आप जानते हैं इस चीज़ को, कितने बहुत सीनियर सुंदर साथ भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बस चौपाई में आप नहीं जान रहे हैं ऐसा बोल के नहीं, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने गुरु के प्रसाद जो है और प्राणनाथ जी ने जो इसका लोकेशन जो बताए हैं, उस हिसाब से मैं अपने अंदर आप लोगों की उपस्थिति के कारण कम से कम मुझे बार बार ये रिवीज करते समय हमें अपने आप आत्मा का दर्शन होता है। इसीलिए अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 1 घंटा आप लोगों ने राज्य की वाणी उसका लोकेशन और अपना चिंतन करवाए। और आप लोग सब गुरु हैं और गुरु ही शिष्य को ऐसा मौका देते हैं, इसलिए शिष्य की ओर से आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जुदे जुदे भेष दर्शनी, जुदे जुदे भेष दर्शनी, अनेक इष्ट आचार, अनेक इष्ट आचार, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, पड़े चले माया मोह अहंकार, पड़े चले माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।